to KT Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the starting of synchronous motor. The most important thing about the synchronous motor is that a motor is not a self-start motor. In order to make motor self-start, there are some of the mechanisms, there are some of the methods with the help of which we can start a motor. ठीक है, तो आज अपन इस केस में देखेंगे कि एक्चुअली रीजन क्या है कि मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है। तो जब भी अपन किसी भी स्टेटर की या किसी भी रोटर की या किसी भी टॉर्क के बारे में बात करते हैं तो देखिए टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मशीन में दो अलग अलग फ्लक्सेस या दो अलग अलग करंट्स की जरूरत होती है। ये जो करंट होते हैं इस टाइप से होने चाहिए कि उन दोनों के बीच की गैप थोड़ी कम होनी चाहिए, मतलब जो दो अलग अलग पार्ट्स है कि जिनकी हेल्प से आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसमें देखेंगे अपन कि टॉर्क किस टाइप से प्रोड्यूस होता है। जैसे इसके पहले मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ कि टॉर्क किस टाइप से प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए दो अलग अलग फ्लक्सेस की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, चाहे इस मोटर के बारे में बात करूँ, डीसी के बारे में बात करूँ, इंडक्शन के बारे में बात करूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास जो दो अलग अलग फ्लक्सेस आते हैं जनरली वो होते हैं अपने एक होता है स्टेटर का, दूसरा होता है रोटर का। तो सिमिलरली इन केस ऑफ 3-फेज सिंक्रोनस मोटर अगर मैं बात करूँ, द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज गिवन बाय torque is directly proportional to the product of stator field strength, क्या stator field strength, ठीक है, multiply by rotor field strength, multiply by what, rotor field strength, multiply by angle between stator field strength and what, rotor field strength, और इसका साइन ऑफ एंगल, मतलब जो एंगल होगा उस एंगल का साइन, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ एंगल डेल। ठीक है, और अपन को तो पता है कि एंगल डेल जो होता है, डेल को क्या बोलते हैं भाई, डेल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ टॉर्क एंगल, पावर एंगल या व्हाट, लोड एंगल। ठीक है, ये सब अपन पढ़े हैं। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो देखिए अगर मैं बात किया एट स्टार्टिंग पे बात किया, एट स्टार्टिंग में बात करते हैं, सबसे पहले अपन का जो मेन पर्पस होगा स्टार्टिंग के लिए, अपन क्या करेंगे, 3-फेज सप्लाई देंगे स्टेटर को। सो एट स्टार्टिंग 3-फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर। क्या करेंगे, 3-फेज सप्लाई इज गिवन टू द व्हाट, स्टेटर। अब स्टेटर में क्या होता है, आर्मेचर होता है। स्टेटर मतलब क्या, आपके पास वो आर्मेचर है स्टेटर में। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आपके पास स्टेटर फील्ड आएगा उसमें। ऑब्वियसली 3-फेज सप्लाई आपके पास कैसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और स्टेटर जो आपके पास कैसे होती है, स्टेटर कंडक्टर है, ठीक है, आर्मेचर में कंडक्टर है। तो आर्मेचर कंडक्टर में क्या आ जाएगा, आर्मेचर की वजह से आने वाला फील्ड आ जाएगा, तो उसको मैं FAR, आर्मेचर MMF, आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर करंट आएगी। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आएगा आपके पास आर्मेचर फील्ड। ठीक है, या मैं उसको कह सकता हूँ कि स्टेटर फील्ड आएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, स्टेटर फील्ड आएगा भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि देखिए जब एट स्टार्टिंग की बात चल रही है तो स्टार्टिंग में तो आपका जो रोटर होगा, रोटर तो डायरेक्टली एक्साइटेड नहीं होगा। ठीक है, तो एट स्टार्टिंग पे क्या होगा आपके पास, रोटर विल बी स्टेशनरी। रोटर क्या होगा, रोटर इज स्टेशनरी एट स्टार्टिंग। रोटर क्या होगा आपके पास, स्टेशनरी। अगर रोटर स्टेशनरी तो मुझे एक बात बोलो, NR इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक सिंपल बात है कि देखिए आपके पास 3-फेज सप्लाई देने के बाद स्टेटर कैसा, आपके पास स्टेटर कांस्टेंट, मतलब स्टेटर तो स्टेशनरी होगा। स्टेटर की वजह से आने वाली जो, मतलब स्टेटर की जो आपने जो आर्मेचर स्टेटर में, तो उसमें जो आर्मेचर की वजह से जो आने वाली फील्ड होगी, आर्मेचर फील्ड, या मैं कह सकता हूँ उसको स्टेटर फील्ड जो होगी, नाउ दिस फील्ड इज व्हाट, दिस इज अ रोटेटिंग फील्ड। क्योंकि आपके पास सप्लाई कैसा, आपके पास सप्लाई इज अल्टरनेटिंग, तो ऑब्वियसली दिस फील्ड इज आल्सो अल्टरनेटिंग। इट मींस दिस फील्ड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस व्हाट, दिस फील्ड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरा मकसद यहाँ पे बस इतना है कि ये जो एंगल इन दोनों के बीच का डेल, दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज द एंगल बिटवीन स्टेटर फील्ड एंड व्हाट, रोटर फील्ड। अब रोटर अगर स्टेशनरी, तो रोटर की वजह से आने वाले रोटर फील्ड जो होगी वो भी क्या होगी आपके पास, स्टेशनरी होगी। ठीक है, पहली बात तो रोटर में फील्ड आएगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि रोटर का फील्ड कितना है आपके पास, फिलहाल तो रोटर का फील्ड तो, मतलब रोटर तो स्टेशनरी, तो रोटर की वजह से जो भी फील्ड आएगी दैट इज राइट नाउ दिस इज स्टेशनरी। ठीक है, स्टेटर फील्ड कैसे आपके पास, रोटेटिंग है। इसका मतलब क्या, अगर मैं बात देखूं तो, मतलब बात करूं तो देखिए इसका जो फील्ड होगा, दिस इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टेटर का फील्ड इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज स्टेशनरी। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं, इन दोनों के बीच का एंगल लूं, अगर डेल विल बी व्हाट, डेल विल बी नथिंग बट व्हाट, डेल इज व्हाट, दिस इज 0, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज -0। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का अगर एंगल बात करूं, ठीक है, अगर मैं उसको बात करूं तो ये होगा आपके पास FS स्टेटर फील्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज रोटर फील्ड, रोटर फील्ड ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है डेल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल कैसा आपके पास, डेल ये तो कांस्टेंट है, तो FS क्या कर रहा है, FS तो वैरी कर रहा है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ भाई ओमेगा टी
टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है आपके पास। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल आएगा आपके पास साइन डेल, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस विल बिकम व्हाट, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब स्टेटर फील्ड जो होगी उसके अगर मैं एक वैल्यू बोल लूँ फाई एस, इसका अगर मैं वैल्यू बोल लूँ फाई आर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आएगा बेटा आपके पास, वो एक्सप्रेशन किस टाइप से आने वाला है, साइनोसॉइडल ग्राफ जो होगा उस टाइप से आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, मतलब उसका जो टॉर्क का जो नेचर आएगा, जो नेचर होगा इस टाइप से आएगा आपके पास। ठीक है, अगर मैं उसको ओमेगा टी देख लूँ, जैसे जैसे ओमेगा टी वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो साइन का ग्राफ है वो वाला ग्राफ कौन फॉलो करेगा, टॉर्क फॉलो करने वाला है। अगर आपके पास टॉर्क इस टाइप से अगर उसका ग्राफ फॉलो करने वाला है तो मुझे एक बात बोलेगा, इसमें पॉजिटिव ऑफ साइकिल में टॉर्क जो होगा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ऑफ साइकिल में उसका टॉर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सपोज अगर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर मैं 50 हर्ट्ज मान लूँ, तो 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो उसका जो टोटल टाइम पीरियड होगा एक साइकिल का, दिस इज 20 मिली सेकंड। क्या होगा, 20 मिली सेकंड होगा। ठीक है, तो 20 मिली सेकंड में अपन को देखने के लिए मिलेगा जो 10 मिली सेकंड होगा, 10 मिली सेकंड में अपन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क मिलेगा, और दूसरे 10 मिली सेकंड में अपन को कहाँ मिलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में अपन को टॉर्क मिलने वाला है। इसका मतलब क्या, आपकी जो मोटर है, मोटर क्या मतलब जो रोटेशन है इस टाइप से होने वाला है कि पहले 10 सेकंड के लिए आपका जो टॉर्क लग रहा है कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरे 10 सेकंड के लिए कहाँ पे लग रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। अब अगर आप रोटर का जो इनर्शिया है उसकी अगर बात करते हैं, क्योंकि वही मतलब रोटेटिंग पैरामीटर है आपके पास, क्योंकि स्टेटर तो स्टेशनरी है, अगर आप उसकी बात करो तो देखिए उसको 10 मिली सेकंड मतलब बहुत कम टाइम है, और 10 मिली सेकंड में उसको इतना एक डायरेक्शन में घूमना, और एट द सेम टाइम 10 मिली सेकंड के बाद 10 मिली सेकंड के बाद तुरंत उसको अपोजिट डायरेक्शन में घूमना, मतलब इतना इतना बहुत जोर से, मतलब पॉसिबल नहीं कि आपके रोटर उतना घूम पाएगी या उतना रोटेट कर पाएगी या उतना इंस्टेंटेनियसली अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगी। इसकी वजह से होगा ये कि मतलब आपकी जो रोटर है उसको क्या है कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन में टॉर्क नहीं मिल रहा है, इसके लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकती है। अगर रोटेट नहीं करेगी तो उसकी वजह से आपकी जो मोटर होगी, जिस भी मोटर विल नॉट स्टार्ट ही नहीं होगी। स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रही, इसके लिए नहीं क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसको जितना टॉर्क पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है उतना टॉर्क उसको 10 सेकंड के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, तो उस मोटर को उसका इनर्शिया, भाई उस इनर्शिया की वजह से तो मतलब इतना इंस्टेंटेनियसली थोड़ी ना वो चेंज कर सकते, नहीं कर सकते वो अपना डायरेक्शन, और मैकेनिकल है तो ऑब्वियसली कभी चेंज हो ही नहीं सकता, मतलब उसका इनर्शिया है, उसका थोड़ा कुछ टाइम कांस्टेंट होगा, उस टाइम कांस्टेंट के बाद ही अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ द रोटर। ठीक है, रोटर को थोड़ा कुछ तो इनर्शिया, तो इनर्शिया के ऊपर भी उसको थोड़ा कुछ ओवरकम करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी इसमें पॉसिबल नहीं सेल्फ स्टार्टिंग स्टेप से। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिसकी वजह से अपन अपनी मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं कह सकता हूं उसको कि उसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं है, सेल्फ स्टार्ट कैसे कर ही नहीं सकते, आप उसको कर सकते हैं, तो उसके पीछे अलग अलग उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, सेल्फ स्टार्ट किस टाइप से किया जाएगा, डैम्पर वाइंडिंग वगैरह यूज करके कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए अलग अलग मेथड्स है, जिन मेथड्स को यूज करके अपन उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर में सबसे पहला जो मेथड होगा दैट विल बी ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। कौन सा होगा भाई, दैट विल बी नथिंग बट ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। सो दिस इज ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। और जो दूसरा मेथड है आपके पास दैट इज व्हाट, दैट इज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। अब देखिए ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग मतलब क्या है, आपके पास कोई तो एक एक्स्ट्रा दूसरा जो मोटर है, उस मोटर को आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंक्रोनस मोटर है उसके जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को घुमाने के लिए अपन को कोई एक जो दूसरा मोटर यूज करना पड़ेगा, उसको तुम बोलोगे ऑक्सिलरी मोटर, उसको तुम क्या बोलोगे, ऑक्सिलरी मोटर। अब ऑक्सिलरी मोटर कौन कौन सी मोटर हो सकती है, एक तो इंडक्शन मोटर हो सकती है, एक तो क्या हो सकती है, डीसी मोटर हो सकती है। ठीक है, तो जो ऑक्सिलरी मोटर के तौर पर मैं जिस मोटर को कंसिडर करने वाला हूँ वो होगा मेरे पास ऑक्सिलरी मोटर के तौर पर इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर। ऑक्सिलरी मोटर एक होगा क्या, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, और दूसरा होगा डीसी मोटर, और दूसरा क्या होगा, डीसी मोटर। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एक नॉर्मली, देखिए अपन के पास क्या होने वाला है, मतलब जो सेटअप होने वाला है, सेटअप इस टाइप से होगा, ये 3 फेज सप्लाई आपके पास। ठीक है, ये जो होगा आपके पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी स्टेटर, इस टाइप से। इस टाइप से होने वाला है स्टेटर। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपके पास रोटर, क्या होगा, रोटर। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से होगा आपके पास रोटर।
ये होगा आपके पास रोटर, ठीक है। अब इस रोटर के ऊपर क्या करने वाले अपन, एक फील्ड वाइंडिंग जो होगी उस फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करने वाले। रोटर के ऊपर एक फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्विच कनेक्ट करूँगा, एक रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे एक डीसी सप्लाई की जो अपन मोटर को देते, सॉरी रोटर को देते, ठीक है। ये वाला स्विच होगा अपने पास, और यहाँ पे दो अलग अलग टर्मिनल है जहाँ पे अपन उसको कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि कौन से टर्मिनल को अपन कहाँ पे कनेक्ट करने वाले उसके ऊपर। तो रहेगा आपके पास दिस विल बी व्हाट VDC, दिस इज व्हाट R, रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब ये जो रोटर है, इस रोटर को घुमाने के लिए मैं क्या है ना एक ऑक्सिलरी मोटर यूज़ करने वाला हूँ। ये जो रोटर है, इस रोटर को घुमाने के लिए मैं क्या है ना एक ऑक्सिलरी मोटर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने उसको इस टाइप से देखिए कपल किया, मैकेनिकली मैंने उसको कपल किया है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक मोटर है, ऐसा कंसिडर करके चलिए कि जिस मोटर के जरिए मैं उसको क्या करने वाला हूँ, घुमाने वाला हूँ। तो इसका जो शाफ्ट होगा, इसका शाफ्ट क्या होगा, ये वाले जो मेरे पास जो मोटर होगी, दूसरी मोटर मतलब डीसी मोटर हो सकती है, एक तो इंडक्शन मोटर हो सकती है। फिलहाल मान के चलिए मैं इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में, इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा कंसिडर कीजिएगा कि दिस इज इंडक्शन मोटर। अब बेटा इंडक्शन मोटर जो होता है उसका आउटपुट क्या होने वाला है आपके पास, जो इंडक्शन मोटर होगा उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी मैकेनिकल। अगर आउटपुट मैकेनिकल है तो उसका जो शाफ्ट होगा इंडक्शन मोटर का, दैट शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ व्हाट, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। इसका शाफ्ट मैंने क्या किया, उसको सिंक्रोनस मोटर को मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। तो अगर दोनों के शाफ्ट मैंने कनेक्ट कर दिए हैं तो देखिए किस टाइप से आपके पास अरेंजमेंट आने वाला है। आप देख सकते हो उसका अरेंजमेंट किस टाइप से आने वाला है। मैकेनिकली कपल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा देखना किस टाइप से आने वाला है। ये इंडक्शन मोटर है, क्या है, दिस इज नथिंग बट इंडक्शन मोटर, ठीक है। इंडक्शन मोटर तो ऑब्वियसली इसको भी 3 फेज सप्लाई मिला होगा, क्या मिला होगा, 3 फेज सप्लाई मिला होगा। और उसका जो आउटपुट होगा, रोटर जो कनेक्ट होगा इंडक्शन मोटर का, दैट विल बी कनेक्टेड टू दी रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। अब ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो बेटा ऑब्वियस है कि इसको देखिए क्या मिलने वाला है, ये 3 फेज सप्लाई मिलेगा। सिमिलरली दिस इज दी अनदर सप्लाई विच विल गेट टू दिस वन, इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूँ R, इसको अगर मैं बोल दूँ Y, और इसको मैं बोल दूँ सपोज B, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये सर्किट और उसका ये अरेंजमेंट रहने वाला है, ठीक है। अब अपन को इसमें देखना क्या है, जो ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग है उसमें क्या होगा, दिस इज व्हाट इंडक्शन मोटर विच इज वर्किंग और विच इज परफॉर्मिंग एज ए ऑक्सिलरी मोटर, ठीक है। एट स्टार्टिंग पे देखिए क्या होने वाला है, एट स्टार्टिंग पे मैं सबसे पहले जो बोला था आपको उस टाइम पे वही बात आप बहुत अच्छे से याद करना, मैं क्या बोला था, एट स्टार्टिंग 3 फेज, एट स्टार्टिंग पे देखिए 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू व्हाट, स्टेटर। क्या होगा, 3 फेज सप्लाई किसको दोगे आप, स्टेटर को दोगे, ठीक है। स्टेटर को दोगे तो स्टेटर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, स्टेटर RMF या स्टेटर MMF आ जाएगा या आर्मेचर MMF आ जाएगा, ठीक है। आर्मेचर MMF या आर्मेचर फील्ड आ जाएगा, ठीक है। मैं उसको बोल रहा हूँ FA, आर्मेचर, या ठीक है FA बोल दीजिएगा, आर्मेचर MMF बोल दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से आ जाएगा या स्टेटर फील्ड आ जाएगा, बात सही होगी। इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। एट स्टार्टिंग क्या होगा, एट स्टार्टिंग पे देखिए डायरेक्ट डीसी सप्लाई उसको नहीं दिया जाएगा। डीसी सप्लाई क्यों नहीं दिया जाएगा, मैं उसके पीछे रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। स्टार्टिंग पे क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, स्टार्टिंग पे क्या है ना, मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, बात समझ में आ रही है। अगर मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, और क्या होगा, एट स्टार्टिंग पे मैं इंडक्शन मोटर को भी स्टार्ट करूंगा। जैसे भी मैंने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर दिया तो स्टार्टिंग पे क्या होगा, आपके पास जो इंडक्शन मोटर है उसका मतलब वो घूमना स्टार्ट कर देगी। अब उस इंडक्शन मोटर को क्या किया मैंने, मैकेनिकली इसके साथ कपल कर दिया। किसके साथ कपल कर दिया, ये जो सिंक्रोनस मोटर है उसका जो रोटर है उस रोटर के साथ मैंने इसको कपल कर दिया। अगर मैंने उसको इस रोटर के साथ कपल कर दिया तो होगा क्या, ये वाली जो रोटर होगी, ये वाली जो मोटर है, ये मोटर क्या करेगी, इस मोटर को इसकी जो रोटर है उसको रोटर को क्या करना कर देगी, घुमाना स्टार्ट कर देगी, मतलब रोटेट कराना स्टार्ट कर देगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो रोटर बेटा वो तो रोटर तो स्टार्ट कर दी घुमाना। अब इसमें होगा क्या, रोटर में भी एक EMF इंड्यूस होगा, रोटर में भी क्या होगा भाई, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब रोटर का जो EMF इंड्यूस होगा उस EMF इंड्यूस की वजह से करंट आएगी, उस करंट की वजह से टॉर्क आएगा, बात समझ में आ रही है। अब ये जो रोटर की जो करंट आ रही है आपके पास अभी फिलहाल जो फील्ड वाइंडिंग में जो देखिए जो करंट आ रही है, करंट देखिए इस टाइप से आने वाली है। अब ये करंट क्या करेगी, वाई दिस रेजिस्टेंस, दिस करंट विल कंप्लीट इस पाथ, ठीक है। तो इस रोटर में जो होगा भाई, रोटर में क्या हो रही है आपके पास, रोटर में जो करंट आ रही है, इस करंट की वजह से एक टॉर्क आएगा, वो वाला टॉर्क और जो इस मोटर की वजह से अप्लाई होने वाला उस रोटर के ऊपर वो वाला टॉर्क, दोनों टॉर्क इस रोटर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं।
अब इसकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा उस रोटर के ऊपर, सिंक्रोनस मोटर की जो रोटर है उसके ऊपर, वो टॉर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ये जो रोटर थोड़ा ज्यादा स्पीड से क्या करेगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, थोड़ा ज्यादा स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा है कि जैसे भी आपकी जो रोटर है उसका स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच गया या उसके थोड़ा ऊपर चला गया, जैसे भी इस स्पीड तक अगर आप पहुंच गए तो आप क्या कीजिएगा, ये वाली जो मोटर है आपके पास इंडक्शन मोटर, उसका जो सप्लाई है उसके सप्लाई को क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। जैसे भी आपने उसको रिमूव कर दिया तो मैकेनिकल फिर बाद में आप उसको क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। और रिमूव करने के बाद ये वाला जो स्विच है आपके पास, इस स्विच को क्या कर दीजिएगा, यहाँ से उसको हटा के आप उसको डायरेक्टली डीसी सप्लाई तक दे दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डीसी सप्लाई पे उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। और जैसे भी आपने उसको डीसी सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया तो आपकी जो मोटर है अभी फिलहाल इट विल एक्ट और इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ सिंक्रोनस मोटर। नाउ इट विल व्हाट, इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ सिंक्रोनस मोटर। क्योंकि अभी जो आपकी जो रोटर है उस रोटर में जो भी फील्ड आएगा दैट विल बी व्हाट, कौन सी फील्ड आएगी, रोटर फील्ड आ जाएगी, क्योंकि मैंने रोटर को सप्लाई दे दिया अभी डीसी सप्लाई। अब इसकी रोटर की जो फील्ड होगी वो क्या कर जाएगी, आर्मेचर की फील्ड है उसको लॉक करना स्टार्ट कर दी। और जैसे भी उसको लॉक कर दिया तो जो स्पीड होगा सिंक्रोनस स्पीड से आपकी क्या हो जाएगी, जो रिजल्टेंट फील्ड होगी दैट रिजल्टेंट फील्ड विल स्टार्ट rotating at a synchronous speed. Now your machine will start operating as a synchronous motor. बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके पहले आपकी जो सिंक्रोनस मोटर थी इसकी रोटर को, मोटर की रोटर जो थी उसकी रोटर को आप किसी एक एक्सटर्नल मीन से आप उसको रोटेट करा रहे थे। इट मींस दैट योर सिंक्रोनस मोटर इटसेल्फ एट दैट टाइम ऑपरेटिंग, इट वाज ऑपरेटिंग एज अ जनरेटर। नाउ इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ मोटर एज सुन एज द स्पीड ऑफ द मोटर इज अबाउट सिंक्रोनस स्पीड। तो आपने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपने क्या कर दिया, रिमूव करने के बाद आपने उसका जो एक्साइटेशन था, जो फील्ड एक्साइटेशन था, आपने उस फील्ड एक्साइटेशन पे उसका स्विच कनेक्ट कर दिया। फील्ड एक्साइटेशन पे आपने स्विच कनेक्ट करने की वजह से फील्ड का कुछ जो रोटर जो होगी, रोटर के ऊपर जो फील्ड आ रही है वो फील्ड क्या करेगी, आपके आर्मेचर के फील्ड को क्या करेगी, कैच करना स्टार्ट कर देगी। जैसे भी उसने कैच कर दिया तो लॉक हो जाएंगे दोनों। फिर क्या करेंगे, दोनों एक फिक्स एंगल पे क्या करेंगे, मतलब थोड़ा एंगल वेरी हो सकता है, डेल ऐसा नहीं कि नहीं वेरी हो सकता, तो थोड़ा हो सकता है, ठीक है। वैसे आप जब उसके ऊपर परफॉर्म करोगे ऑपरेशंस वगैरह उसमें तो डेफिनेटली वेरी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या करेगी, वो दोनों को लॉक करने की वजह से मतलब आपकी जो मोटर होगी फिर आपके मोटर एज अ सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करते। बात समझ में आ गई। ये था आपके पास ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। ये क्या था आपके पास, ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। देखिए जब मैं ऑक्सिलरी मोटर में एज इंडक्शन मोटर को जब यूज कर रहा हूं तो उसमें कभी कभी अपन ऐसा कंसिडर करते हैं, जो इंडक्शन मोटर यूज करेंगे उस मोटर के जो पोल्स होंगे, इस मोटर के जो पोल्स होंगे, द पोल्स ऑफ दिस मोटर विल बी लेस देन द पोल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंक्रोनस मोटर है। और जनरली देखा जाए तो दो पोल्स जो होते हैं उसके, इसके दो पोल्स कम होते हैं इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, द पोल्स ऑफ इंडक्शन मोटर माइनस, या ठीक है पोल्स ऑफ इंडक्शन मोटर, मैं सिंक्रोनस मोटर बोल देता हूं, पोल्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर माइनस पोल्स ऑफ इंडक्शन मोटर माइनस पोल्स ऑफ इंडक्शन मोटर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होती है वो 2 होती है, ठीक है। सपोज अगर इसके 10 है तो इसके कितने होंगे, 8 होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका फायदा ये होगा कि सपोज मैं नॉर्मल एग्जांपल लेके समझा के बता रहा हूँ आपको कि सपोज आपके पास सिंक्रोनस मोटर है, उसका स्पीड कितना है, उसके पोल्स है सपोज 4, और आपके पास जो इंडक्शन मोटर है उसके पोल्स कितने हैं आपके पास, उसके पोल्स है आपके पास 2, सपोज ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है। और सपोज फ्रीक्वेंसी कितने आपके पास 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी कितने 50 हर्ट्ज है, तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा आपके पास 1500 आरपीएम, इसका सिंक्रोनस स्पीड रहेगा। और इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होगा, सिंक्रोनस स्पीड, इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगा 3000 आरपीएम। इसका मतलब क्या, आपने उसको जैसे भी सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद आप उसको थोड़ा एक पर्टिकुलर समय तक भी अगर अपने उसको ऑन कर दे तो आराम से आपकी जो मोटर, इंडक्शन मोटर, वो कहाँ तक पहुंच जाएगी, आराम से वो 3000 आरपीएम तक पहुंच जाएगी। मतलब इतना जल्दी 3000 तक नहीं पहुंचेगा, थोड़ा कुछ समय लेगा, मैकेनिकल है तो उसको इनर्शिया के ऊपर भी थोड़ा उसको ओवरकम करना पड़ेगा, थोड़े सेकंड लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो थोड़ा जल्दी क्या कर जाएगी, जल्दी वो 1500 आरपीएम तक पहुंच जाएगी। रादर देन दिस सिंक्रोनस मोटर इट विल टेक समवॉट लेस टाइम एज कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर टू रीच टू व्हाट 1500 आरपीएम। तो जैसे भी वो 1500 आरपीएम तक पहुंच गए तो आप क्या कर सकते हो, उसको आराम से स्विच को क्या कर दीजिएगा, उसको सप्लाई पहले कट कीजिएगा, सप्लाई कट करने के बाद मैकेनिकली आप उसको डिकपल भी कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये वाला जो स्विच होगा इस स्विच को डीसी सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा, तो फिर बाद में आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है उसे नॉर्मल ऑपरेशन की तरह स्टार्ट कर देगी वर्किंग आपकी मोटर, और आपके जो मोटर है नाउ इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एज अ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। बात पता चल गई। ये था किसके लिए भाई, ये था ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग के लिए, कि जिसमें अपन इंडक्शन मोटर को यूज कर रहे थे एज ऑक्सिलरी मोटर, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो हो सकता है, कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको 2 रखते हैं, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड दैट ऑफ द इंडक्शन मोटर। इसके लिए क्योंकि आपकी जो मोटर है वो थोड़ा जल्दी क्या कर जाएगी, थोड़ा जल्दी उसके स्पीड पे रीच कर जाएगी, थोड़ा जल्दी अगर स्पीड पे उसके जो एक्चुअल स्पीड होती है उस स्पीड पे अगर रीच कर जाएगी तो आप बहुत जल्दी आपकी मोटर जो होगी वो स्टार्ट
कर देगी वर्किंग एज ए सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ये था इंडक्शन के लिए। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, डीसी मशीन को भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। इंडक्शन मोटर की जगह पे किसको यूज कर सकते हैं आप, डीसी मशीन को भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं डीसी मशीन को अगर यूज कर रहा हूँ, मतलब डीसी शंट मोटर को या डीसी मोटर को अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो डीसी मोटर को क्या कीजिएगा आप, इस मोटर का स्पीड कहाँ तक लेके जाना है आपको, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर मोटर, यहाँ तक आपको इस मोटर का स्पीड लेके जाना है। ठीक है, जैसे भी इसका स्पीड इसके स्पीड तक पहुंच गया, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड तक अगर पहुंच गया, तो आपको क्या करना है, इसका सप्लाई कट कर देना है। जैसे भी आप इसका सप्लाई कट कर दोगे तो ये वाली जो मोटर की उसका कुछ रोल नहीं रहेगा। फिर बाद में क्या करोगे, ये वाला जो फील्ड एक्साइटेशन इसको क्या करोगे आप, डीसी एक्साइटेशन मतलब जो सप्लाई उस सप्लाई को दे दोगे। डीसी एक्साइटेशन तो उसको देने के बाद जो इसके पहले ऑपरेशन अपन देख रहे थे इनके सब ऑक्सिलरी मोटर, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी आने वाला है। लेकिन देखा जाए तो देखिए, जब अपन इस मोटर को ऑपरेट करा रहे हैं कैसे, जब अपन उसको ऑपरेट करा रहे हैं एज अ मोटर, क्योंकि मोटर तो आउटपुट क्या आ जाएगा उसका, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल आउटपुट आएगा। उस मैकेनिकल आउटपुट को मैंने यूज किया है इस रोटर को घुमाने के लिए। तो जब मैं सिंक्रोनस मोटर के रोटर को जब रोटेट करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्राइमोर, एंड नाउ प्राइमोर इज इंडक्शन मोटर नहीं है, डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर की तरह डीसी मोटर की हेल्प से अगर मैं उसके रोटर को घुमा रहा हूँ, तो मेरी सिंक्रोनस मोटर जो है वो ऑपरेट करेगी एज अ जनरेटर। डीसी मशीन जो होगी आपके पास दैट विल ऑपरेट एज अ मोटर। ठीक है, अगर मैं उसको इस टाइप से ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर जैसे भी सिंक्रोनस स्पीड तक अगर अपन पहुंच जाते हैं, तो जो नॉर्मल ऑपरेशन इसके पहले अपन डिस्कस किया, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी होने वाला। लेकिन बहुत ज्यादा रेटिंग की जो मशीन्स होती है उसके लिए अपन डीसी मशीन नहीं यूज करते, उसकी जगह अपन इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं एज ऑक्सिलरी मोटर। बात समझ में आ गई? तो ये था भाई पूरा का पूरा डिस्कशन रेस्पॉन्डिंग टू ऑक्सिलरी मोटर स्टार्टिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। तो हेडिंग डालेगा नेक्स्ट वाला इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। देखिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट जो है अपने पास इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग, इस मेथड के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालेगा इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। अब इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग मतलब अपने इंडक्शन मोटर की तरह उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे, देखिए, ये आपके पास 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, क्या आपके पास है, 3 फेज सप्लाई है। ठीक है, इस टाइप से, और ये आपके पास आर वाई बी फेज है, आर वाई एंड दिस इज व्हाट बी, इस टाइप से। ठीक है भाई, ये देखिए फील्ड वाइंडिंग है आपके पास रोटर के ऊपर। तो इस फील्ड वाइंडिंग को अपन ने जहाँ से इसके पहले जैसा कनेक्ट किया था वैसे अभी भी कनेक्ट करना है। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक डीसी सप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच रहेंगे आपके पास। ठीक है, ये 1 स्विच नंबर 2, और यहाँ पे आपके पास ये। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, जो रोटर के जो पोल शूज नजर आ रहा है आपको, जो पोल फेसेस जो नजर आ रहा है आपके पास रोटर के, देखिए पोल फेस जो नजर आ रहा है, इस पोल फेज में पोल जो फेसेस है उसमें अपन क्या करने वाले हैं, रोटर जो मतलब डैम्पर वाइंडिंग अपन जिसको बोलेंगे कि रोटर बार्स होंगे, ये एक्चुअली ऐसे बार है कि ठीक है, एक कंडक्टर से कि इन कंडक्टर्स को अपन क्या करने वाले, एंडरिंग से ये वाले कंडक्टर, क्योंकि आप जब रोटर देखोगे ना तो उसके जो उसका जो वाला बाहर का जो एरिया होगा ना, उसमें देखना कि जो कंडक्टर आपने प्लेस किए होंगे वो कंडक्टर बाहर से क्या होंगे, ऐसे एंडरिंग से दोनों को कनेक्ट किया होगा। ठीक है, ये वाले जो कंडक्टर है, ये वाले कंडक्टर ऐसे पुट किए होंगे। ठीक है, इस टाइप से ये वाले जो कंडक्टर होंगे उनको क्या क्या होगा, इनको ऐसा ये किया होगा। ठीक है, इस टाइप से। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखिए एट स्टार्टिंग पे आप क्या करोगे, आर्मेचर वाइंडिंग को सप्लाई दोगे, मतलब क्या 3 फेज सप्लाई विल बी गिवन टू द स्टेटर। ठीक है, स्टेटर में सप्लाई देने की वजह से ये जो कंडक्टर है आपके पास डैम्पर वाइंडिंग के रोटर बार्स में जो कंडक्टर मैंने जो पुट किए उसके पोल फेसेस में ये कंडक्टर कैसे शॉर्टेड है कंडक्टर। ठीक है, अगर आप उसको एंडिंग जैसे आपके पास स्क्यूरल केज का जो कनेक्शन होता है, स्क्यूरल केज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो दोनों रोटर बार जो होते हैं कैसे दोनों साइड से शॉर्ट किए होते हैं, एंडिंग से शॉर्ट किए होते हैं। सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी आपके पास डैम्पर बार को मैंने उसके पोल फेसेस में रख के किया है। अब इससे होगा क्या, देखिए ये वाला जो आपने 3 फेज सप्लाई देने के बाद स्टेटर का जो फ्लक्स आएगा आर्मेचर फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स क्या करेगा, इसके साथ लिंक करेगा। किसके साथ लिंक करेगा, जो रोटर बार से मतलब इसके ये जो डैम्पर बार है इस डैम्पर बार के साथ वो लिंक करेगा। ठीक है, ये डैम्पर बार क्या है, दोनों साइड से क्या आपके पास ये शॉर्ट सर्किटेड हो रखे हैं। अगर दोनों साइड से अगर आपके पास शॉर्ट सर्किटेड हो रखे तो इंडक्शन मोटर में जैसा होता है कि रोटर बार्स को आपने शॉर्ट सर्किट कर रखा होता है,
ठीक है। और जैसे भी आप स्टेटर को सप्लाई देते हो तो रोटर बार शॉर्ट सर्किटेड है, तो स्टेटर का जो सप्लाई है उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या करेगा, इसके रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करेगा, और रोटर कंडक्टर में क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है ऑब्वियसली कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, करंट आएगा, करंट के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, फ्लक्स, फिर इसका फ्लक्स और उसका फ्लक्स, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या करेंगे, लॉक करने की कोशिश, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और क्या करेगा, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी जो रोटर होगी वो क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। सेम प्रिंसिपल, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी होने वाला है। क्या होने वाला है, जो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा, आर्मेचर का फ्लक्स क्या आ जाएगा, इसके साथ लिंक करेगा, किसके साथ, डैम्पर बार के साथ। डैम्पर वाइंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, डैम्पर वाइंडिंग में जो प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ आएगा, डैम्पर वाइंडिंग में ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग आएगा, डैम्पर बार के करस्पॉन्डिंग उसका करंट आएगा, उस करंट के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, फिर डैम्पर बार का फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों के फ्लक्स की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टॉर्क आएगा। उस टॉर्क की वजह से क्या करेगी आपकी जो अभी जो रोटर वाइंडिंग है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने इसको ऑन नहीं किया, हाँ बेटा इसको आपने उस टाइम पे ऑन कर दिया होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में जैसा अपन वहाँ पे करते थे सेम यहाँ पे भी करने वाले, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से ये होगा कि भाई आपकी जो डैम्पर वाइंडिंग है इसकी वजह से टॉर्क आएगा, सिमिलरली इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसमें छोटा सा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट टॉर्क एंड दिस टॉर्क बोथ द टॉर्क विल ऐड टू ईच अदर, और इसकी वजह से जो टॉर्क आपकी जो वाइंडिंग जो रोटर है, रोटर के ऊपर जो टॉर्क लगेगा और टॉर्क क्या करेगा, अब उसको रोटेट करने स्टार्ट कर देगा, अब क्या करेगा, उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे भी इन दोनों के बीच में एक्चुअली जैसे भी जो रोटर जो है आपके पास, रोटर स्टार्ट कर देगी रोटेट करना, रोटेट करने के बाद उसका जब तक वो सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं पहुंच पा रहे तब तक अपन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। जैसे भी आपके रोटर ने सिंक्रोनस स्पीड तक स्पीड अगर उसने गेन कर ली तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो स्विच है इस स्विच को क्या करेंगे अपन यहाँ पे उसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे कनेक्ट करने की वजह से जो यहाँ पे जो डीसी सप्लाई की वजह से जो फील्ड आएगी, जो होगी कौन सी फील्ड होगी, आपकी रोटर फील्ड जो आएगी, नाउ रोटर फील्ड विल ट्राई टू लॉक व्हाट, इट विल ट्राई टू लॉक विद दी आर्मेचर फील्ड। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो मोटर है अभी नाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग एज सिंक्रोनस मोटर। अगर उसने सिंक्रोनस मोटर की तो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया तो इसकी वजह से होगा क्या, इसका स्पीड और रोटर का स्पीड दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं आएगा। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं आएगी तो यहाँ पे जो रोटर बार जो थे, जो डैम्पर बार थे, एक्चुअली जो डैम्पर बार्स थे उन बार्स में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, क्योंकि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था दैट वाज ड्यू टू द रिलेटिव स्पीड बिटवीन व्हाट, स्टेटर एंड रोटर। बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो था ना, ये वाला सिर्फ तब तक काम आने वाला है कि जब तक आप इस सप्लाई को यहाँ तक कनेक्ट करने वाले हो। जैसे भी आपके रोटर ने एक जो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास जो स्पीड है उस स्पीड को अगर उसने उतना स्पीड गेन कर लिया तो अपन क्या करेंगे, उसको तुरंत अपन इस स्विच को डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर डीसी सप्लाई की वजह से उसका रोटर फील्ड, क्योंकि रोटर के ऊपर ही फील्ड बाइंडिंग कनेक्ट करिए तो उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड आएगी, दैट फील्ड एंड आर्मेचर फील्ड बोथ विल ट्राई टू लॉक ईच अदर एंड देन आवर मोटर विल स्टार्ट ऑपरेटिंग एट ए सिंक्रोनस स्पीड। और आपकी जो मोटर होगी वो जो रनिंग परफॉर्मेंस है उसका, जो रनिंग कंडीशन पे जिस टाइप से ऑपरेट करती है उसी टाइप से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। इस टाइप से भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डैम्पर बार होते हैं ना, डैम्पर बार आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग द मोटर, और आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि डैम्पर बार आर यूज्ड टू मेक द मोटर सेल्फ स्टार्ट। दे आर यूज्ड टू मेक द मोटर व्हाट, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए अपन डैम्पर बार्स यूज कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर स्क्विरल की जो इंडक्शन मोटर है, जो इंडक्शन मोटर के बारे में आप जब पढ़ा रहे थे तो उसमें क्यों नहीं करते थे अपन सेल्फ स्टार्ट, मोटर डायरेक्टली सेल्फ स्टार्ट होती थी कि भाई उसमें अपने आप में डायरेक्टली उसके एंड्रिक से उसको क्या होता है, अपने शॉर्ट किया होता है। तो अब बेसिकली उसमें तो मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था, इसके लिए अपन को ऐसा मॉडिफिकेशन उसमें करना पड़ा सो एज टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ठीक है, और आप में से कुछ लोग ये भी समझ में मतलब सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे एक स्विच वगैरह ऐसा यूज किया डायरेक्टली। अगर सपोज मैं स्विच नहीं यूज करता और डायरेक्टली अगर मैं इस डीसी सप्लाई को डायरेक्टली स्टार्टिंग में अगर वहाँ पे कनेक्ट कर दिया होता तो देखिए इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता, डेट ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ आता है क्योंकि रोटर तो घूम रहे हैं ना आपके पास, ठीक है, डी मतलब रोटर कंडक्टर से, ठीक है, और आपके पास रोटर घूम रही है तो उसमें रोटर की वजह से जो रोटेशनल ईएमएफ आएगा आर्मेचर का फ्लक्स और इसके साथ लिंक करने के बाद जो रोटेशनल ईएमएफ प्लस एडिशनल डीसी सप्लाई, जो टोटल वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में आ रही है और उस फील्ड वाइंडिंग की अगर उतनी कैपेसिटी नहीं कि उतनी वोल्टेज को झेल सकती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। और इंसुलेशन डैमेज हुआ तो मतलब चांसेस है कि आपके पास शॉर्ट सर्किट हो सकता है और बहुत डैमेज होने के और बहुत अलग अलग मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, मतलब डैमेजेस ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इंसुलेशन जलने की वजह से इंटरटर्न फॉल्ट, बहुत सारे फॉल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो फिर प्रोटेक्शन का पार्ट बन जाएगा। तो बस मेन मकसद यही है कि अपन उसको यहाँ तक स्टार्टिंग में उसको यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करते डीसी सप्लाई के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग आने के चांसेस होते हैं। उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको एक अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उस रेजिस्टेंस को लगाने की वजह से क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उस ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी वो करंट को अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं उस
रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली उसका बस यही पर्पज है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर, सॉरी स्टार्टिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर कि जो उसको अपन स्टार्ट किस टाइप से करते हैं। इसमें एक दो मेथड और है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो मेथड आप खुद प्रिपेयर करो, और कहीं पे अगर वहाँ पे उसके रिगार्डिंग डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हमें ये भी बताते रहेगा कि आपको ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है सिंक्रोनस मशीन के ऊपर आपको कैसे लग रही है, उसमें और कौन से टॉपिक है जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।